हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी की जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट 40 है। इससे पहले हम 39 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारी सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। हाइप करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानने पर डैश ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर देश के दर्द और गुस्से को व्यक्त किया। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, रविंद्रनाथ टैगोर या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सबसे पहले हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, अमृतसर पंजाब में यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट वो है जिसके तहत किसी को भी बिना किसी जुर्म के 2 साल के लिए कैद किया जाता था। ठीक है, उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर की कहने पर, ठीक है, जनरल डायर के कहने पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। ठीक है, और इसी से नाराज होकर नाइटहुड की उपाधि त्याग कर देश के दर्द और गुस्से को व्यक्त किया था। किसने? तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें नाइटहुड की उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी 1915 में। ठीक है, और इन्होंने 1919 में से वापस कर दिया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें कवि गुरु और गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कवि गुरु गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय पहले एशियाई और पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 में। ठीक है, 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य में। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए। ओके, साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है 2 देशों का। ठीक है, भारत का और बांग्लादेश का। ठीक है, राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। ओके, फिर अब हम बात करें दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी यह आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष। ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष थे। और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता कब की थी? तो ये की थी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, इन्होंने 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में आईएनसी की अध्यक्षता की थी, जो कि पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी यह 3 बार आईएनसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, 3 बार आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1886 कलकत्ता में और इसके बाद 1893 में लाहौर में और फिर बने थे 1906 में कलकत्ता में। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी यह यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है पॉवर्टी
एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, फिर अब हम बात करें बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी यह आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और इन्होंने अध्यक्षता कब की थी? 1887 में मद्रास अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। ओके, फिर बात करें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रगुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर, ठीक है, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय संघ की स्थापना की है। ठीक है, भारतीय संघ की स्थापना की 1876 में। ओके, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर भारतीय संघ की स्थापना की। ओके, तो यहाँ पे जो कुछ भी मैंने बताया है ये डिटेल सारी, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट जरूर बनाइए। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन से मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा देती हूँ और इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप इन्हें अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट जरूर बनाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, गांधी जी आयु डैश 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये न्यू क्वेश्चन है कहने को। ठीक है ना, कि गांधी जी की आयु 1915 दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे तो कितनी थी? 52, 46, 28 या 34। तो इस तरीके से पहुंचे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो गांधी जी की आयु थी जब 46 वर्ष की 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे थे गांधी जी। ठीक है, अब यहाँ पे हम गांधी जी के जन्म की भी बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु किसने की थी? तो ये की थी नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी। ठीक है, गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। ठीक है, और गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था गांधी जी का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तो ये है गोदावरी नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से यह निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से यह निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, इन सभी नामों से इसे जाना जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, फिर कृष्णा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से। कावेरी नदी तो यह निकलती है ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कोडागु जिला, कर्नाटक से यह निकलती है। ठीक है, फिर महानदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है सिहावा पर्वत श्रेणी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से यह निकलती है। ठीक है, ओके,
और इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही जिसे जो एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक नहीं है? एंटनी और कैलियोपेट्रा, त्रुटियों की कॉमेडी, द कैंडल स्टैंड या ओथेलो। तो इनमें से कौन सी शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक नहीं है? तो जो नाटक नहीं है वो है द कैंडल स्टैंड। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? सुशील कुमार, देवदत्त पट्टनायक, अमीश त्रिपाठी या चेतन भगत। तो द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक ये लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी, अमीश त्रिपाठी। फिर बात करें सुशील कुमार के द्वारा, तो इनके द्वारा लिखी गई है प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरियल ऑफ अ मिलिट्री। ओके, फिर देवदत्त पट्टनायक के द्वारा, तो इनके द्वारा लिखी गई है 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा। और चेतन भगत के द्वारा, तो इनके द्वारा लिखी गई है 2 स्टेट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किया था? अमित शाह, राहुल गांधी, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी। तो किस राजनेता ने कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किया था? तो ये किया था अमित शाह ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, अमित शाह। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है? उमेश यादव, विराट कोहली, सुनील गावस्कर या कपिल देव। तो किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता? अविनाश सावले, रवि कुमार दहिया, ठीक है। तो इनमें से किस भारतीय एथलीट ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता? तो ये जीता है अविनाश सावले ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल एक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक संवेदनशील प्रजाति है? हिमालय भूरा भालू, हॉर्नबिल, एशियाई चीता या एशियाई हाथी। तो इनमें से जो संवेदनशील प्रजाति है वो है एशियाई हाथी। राइट आंसर ऑप्शन डी, एशियाई हाथी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य जावा सागर और हिंद महासागर के मध्य स्थित है? पाक, मलक्का, सुंडा या कूक। तो कौन सा जल डमरू मध्य जावा सागर और हिंद महासागर के मध्य स्थित है? तो ये है सुंडा। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी की? इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या भारत। तो किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी की? तो ये की थी दक्षिण अफ्रीका ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका ने। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? इलाहाबाद, तेलंगाना, कलकत्ता या आंध्र प्रदेश। तो भारत का सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो है कलकत्ता। राइट आंसर ऑप्शन सी, कलकत्ता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किसके कार्यालय से संबंधित है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 यह किस कार्यालय से संबंधित है? तो यह संबंधित है भारत के महान्यायवादी। राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत के महान्यायवादी। ओके, नेक्स्ट है, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? 27, 25, 21, 23। तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है, भारत ने 23 कांस्य पदक जीते थे। राइट आंसर ऑप्शन डी, 23 कांस्य पदक। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य विशिष्ट पिट्स इंडिया अधिनियम 1818, 1792, 1784, 1802। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य
विशिष्ट पिट्स इंडिया अधिनियम, ठीक है। तो ये पारित हुआ था 1784 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या हीलियम? तो इनमें से जो एक परमाणविक है वो है हीलियम। राइट आंसर ऑप्शन डी हीलियम, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर? तो किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है कैलाश सत्यार्थी को। राइट आंसर ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिर हम बात करें सीवी रमन, तो सीवी रमन इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है भौतिकी में, ठीक है, भौतिकी में 1930 में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रमन प्रवाह की खोज की थी 1928 में, इसी के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर है अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन इन्हें भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ अर्थशास्त्र में, ठीक है, 1998 में। रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ साहित्य में, ठीक है, साहित्य में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में, ओके। तो ये याद रखिएगा कि किसको कब नोबेल पुरस्कार मिला है और किस में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में लिखित में से कौन सा एक वायरल रोग है? छोटी माता, यक्ष्मा, काली खांसी या मलेरिया? तो जो इनमें से एक वायरल रोग है वो है छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा? 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 7वीं अनुसूची? तो भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने 9वीं अनुसूची को जोड़ा। राइट आंसर ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, शनि और यूरेनस या बुध और शुक्र? तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट ये किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। राइट आंसर ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान नहीं है? आईसीआईसीआई बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक? तो इनमें से कौन सा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान नहीं है? तो ये है आईसीआईसीआई बैंक। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कव्वाली को भारत में डैश से लाया गया था? तुर्की, मंगोलिया, सऊदी अरब या फारसी? तो कव्वाली को भारत में फारसी से लाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी फारसी, ओके। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में स्थानीय रूप से डैश के रूप में जाना जाता है? सह्याद्री, विंध्य, खादर या गोंडवान? तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में स्थायी रूप से सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए सह्याद्री, ओके। नेक्स्ट है, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर, 4500 मीटर, 5200 मीटर या 7100 मीटर? तो आंतरिक हिमालय की जो औसत ऊंचाई है ये है 6000 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए 6000 मीटर, ओके। नेक्स्ट है, मानव फेफड़ों द्वारा उत्सर्जित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? 3.2%, 5.9%, 2.3% या 4.4%? तो मानव फेफड़ों द्वारा उत्सर्जित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 4.4%। राइट आंसर ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट है, 2 साल के सशस्त्र आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया था? मई 1924, जनवरी 1921, अप्रैल 1919 या दिसंबर 1929? तो 2 साल के सशस्त्र आदिवासी संग्रह को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को, ठीक है, कब गिरफ्तार किया गया था? मई 1924 में। राइट आंसर ऑप्शन है मई 1924, ओके। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय त्योहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक नेता पद्म संभव की जयंती मनाता है? बकरीद, लोसर, गुरु पूरब या हेमिस?
तो कौन सा भारतीय त्योहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक नेता पद्म संभव की जयंती मनाता है? तो ये है हेमिस। राइट आंसर ऑप्शन डी हेमिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? देवमाली, सैडल, फोंगपुई, कलसुबाई। तो कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है सैडल। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सैडल। ओके। नेक्स्ट है, एक मेगाबाइट में 1024 डैश होते हैं, गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट या बाइट? तो एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी किलोबाइट। ओके। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर, बिहू, लावणी या भांगड़ा? तो महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है लावणी नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन सी लावणी नृत्य। ओके। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।